मैं छवि आप सभी का स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। दर्शकों, हमने प्रोफेसर साहब को हमेशा ही स्टूडियो में बैठकर इनका इंटरव्यू लिया है, इनसे ज्ञान की बातें की है, लेकिन आज इस जगह पर आने का हमारा एक खास मकसद है। क्या है वो मकसद? जी बिल्कुल, इसके बारे में हम जानेंगे प्रोफेसर साहब से। जी प्रोफेसर साहब, सबसे पहले शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी प्रोफेसर साहब, हमेशा ही हमने स्टूडियो में बैठकर आपसे ज्ञान की बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारे ऐसे हमारी ज़िंदगी के जो सीक्रेट्स हैं उसके बारे में हमने जाना है और लोगों तक ये बात हमने पहुंचाई है। लेकिन आज हम बैजनाथ के बहुत ही पुरातन शिव मंदिर में हैं। क्या वजह रही यहाँ पर आने की, क्या महत्व है यहाँ का? बहुत अच्छा पूछा छवि जी आपने। आज का मेरा मेन मकसद ये है कि लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो कि रावण के पुतले जलाए जाते हैं वो क्यों जलाए जाते हैं और क्यों नहीं जलाने चाहिए। पहली बात तो आप सबको मैं ये बता दूं कि जो हिमाचल में रावण के पुतले नहीं जलाए जाते और साउथ में भी रावण के पुतले नहीं जलाए जाते। हमारे नॉर्थ में ही ज़्यादातर, पंजाब और दिल्ली हरियाणा में जितने इनों में ही रावण के पुतले जलाए जाते हैं। और मैं प्राचीन मंदिर के सामने खड़ा हूँ जो कि 5000 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे रावण जी ने अपने 9 सिर काट कर 10वां सिर जब काटा था तो तभी सारे सिर वापस आ गए थे। यहाँ पर रावण जी ने तपस्या की थी और आज तक ना विज्ञान के साथ साथ कोई ज्ञानी नहीं हुआ। एक रावण ही थे जो विज्ञान के साथ साथ ज्ञानी भी थे। इतने बड़े वैज्ञानिक थे, उस वक्त उड़न खटोला बनाया था जो कि आज तक नहीं बन पाया। रावण जी के पास इतना ज्ञान था कि सूर्य के रोशनी से तो सभी खाना पकाते हैं, वो चंद्र की रोशनी से भी ऐसी मशीनें बना रखी थी जो खाना बनाती थी। लेकिन उस वक्त रावण जी ने तप किया था ब्रह्मा के आगे ब्रह्म वरदान प्राप्त करने के लिए। उस वक्त ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था रावण को ब्रह्म ज्ञान का। लेकिन रावण जी ने अकेले ब्रह्मा जी का नहीं, तकरीबन शिव भोले का, भोले शंकर का भी तप किया था। उन्होंने उनसे इतना ज्ञान लिया था कि काल को भी अपने पास रखा था, काल को भी बांध कर, क्योंकि भोले शंकर जी मैं हर वक्त बताता हूँ काल के यम के देवता हैं और काल को भी अपने वश में रखते थे। और यही नहीं, रावण जी ने विष्णु भगवान के भी आगे तप किया था ताकि हमारा जो लंका का खान पान है वो कभी भी कम ना हो। ये तीनों तप किए थे। इतना बड़ा ज्ञानी और विज्ञानी होने के बावजूद आप क्या करते हो कि रावण का पुतला जलाते हो? जी, यहाँ पर प्रोफेसर साहब मैं आपको रोकना चाहूँगी। हमने मतलब यही सुना है कि अगर दशहरा मनाते हैं, जब हम रावण को उनका पुतला बनाकर उनका जो राम जी जो है, कोई भी बच्चा बन जाता है, कोई भी बन जाता है, तो तीर से उनका पुतला जला देते हैं। तो अक्सर इसका महत्व यही होता है कि जो बुराई पर अच्छाई की या सच्चाई की जीत माना जाता है। मैं छवि जी आपको ये बताऊँगा, कहते हैं बुराई पे अच्छाई की जीत। आपने बोला, ये जो कहते हैं पहले जो हमारे ब्राह्मण थे, आज से 2000 साल पहले जो हमारे ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया करते थे, जब कभी दशहरा आता था तो तप किया करते थे, जप किया करते थे, क्या ताकि अपने अंदर के रावण को जलाने के लिए। आजकल क्या हुआ है कि पुतला बनाते हैं उसको जलाते हैं। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर रावण को जलाना चाहते हो तो अपने अंदर के रावण को जलाइए जो कि आपके भीतर है। उस वक्त उस दिन तप और जप करना चाहिए। आपको ये भी नहीं पता होगा कि रावण जी, आपको ये कम से कम तकरीबन 5000 साल की वरना है। पहले क्या हुआ था, जब रावण जी ने तप और जप करके उसके बाद रावण जी को हंकार आ गया था। हाँ, जब भी किसी को हंकार आता है उसके बदले में कोई ना कोई भगवान, जैसे कि रावण जी को हंकार आया था अपने बल पे, अपने बलबूते पे, अपने विज्ञान पे और अपने ज्ञान के ऊपर, तब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। लेकिन आप सबको मैं ये भी बताता हूँ, जब कभी देवताओं में हंकार आया था तो भगवान ने राक्षस पैदा किए थे। और जब कभी राक्षसों में क्या कहते हैं, राक्षसों में हंकार आता है तो दुर्गा माता पैदा होती है। जब किसी को हंकार आता है तो उसके बदले में भगवान उसके ऑपोजिट खड़ा जरूर करते हैं उसका हंकार तोड़ने के लिए। इसलिए, लेकिन रावण जी को हंकार तो आया था, लेकिन उन्होंने ये गलत काम उसको ऐसे करना पड़ा था जब शूर्पणखा का जब लक्ष्मण जी ने नाक काट दिया था। अक्सर उनकी बहन थी, बहन की बेइज्जती कौन बर्दाश्त कर सकता है, और वो भी इतना ज्ञानी और विज्ञानी अपना बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए उन्होंने सीता माता को उठाया था। लेकिन आपको ये भी नहीं पता होगा, सीता माता को उठवाने के बावजूद उन्होंने अशोक वाटिका में रखा था, ना कि अपने महल में। इतने चरित्रवान थे। तो आप क्या कहते हैं कि रावण जैसा ना हो? आजकल तो रावण होना भी बहुत बड़ी बात है।
विज्ञान के साथ साथ ज्ञान रखते थे और 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञान था, उन्हें कंठ जुबानी याद था। लेकिन आजकल क्या पता, आपको रामायण तक भी याद नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, रावण के पुतले जलाए जाते हैं। साउथ में ना कि हिमाचल में रावण के पुतले अभी तक नहीं जलाए जाते। जब इसको बनाया गया था पांडवों ने बनाया था द्वापर युग में, और उसके बाद 1300 साल के बाद फिर इसकी दोबारा से रेनोवेशन स्टार्ट हुई। जी, बिल्कुल, यानी कि इस मंदिर का जो है काफ़ी ज़्यादा महत्व है। और रावण को अगर हम एक व्यक्ति के रूप में अगर उनको समझने की कोशिश करें तो ये पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे और एक ब्राह्मण देवता थे। लेकिन जैसे प्रोफेसर साहब, रावण ने इतना ज्ञान लेकर, इतने शास्त्रों की पढ़ाई कर कर गलत उनको अहंकार आ गया और गलत जगह पर चले गए। तो आजकल जैसे हम मनुष्यों की अगर बात करें तो क्या हमारी कुंडली में या हमारे हॉरोस्कोप में भी ऐसे ग्रह होते हैं जो हमें ऐसी बातों की ओर आकर्षित करते हैं, चाहे वो जितना भी मर्जी अच्छा इंसान हो? शवि जी, जो हंकार लेके आता है वो है मंगल, और मंगल के साथ गुरु। जब भी लगन और में मंगल और गुरु साथ बैठते हैं तो ऐसा योग घटित होता है। जैसे कि मंगल जब भी 10th हाउस में होता है या 10th राशि में होता है तो इंसान के हंकार आता है कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है। जब भी गुरु कहीं गलत घर में, जैसे कि 10th हाउस में गुरु अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन 4 राशि के गुरु अच्छे माने जाते हैं, लेकिन अगर 10th हाउस में आ जाते हैं तब भी हंकार लेके आते हैं, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। ऐसे कुछ योग थे रावण जी की कुंडली में भी जिसको हंकार करना पड़ा। जैसे कि शनि और चंद्र का मेल था, शनि और चंद्र लगन में बैठे हुए थे। शनि और चंद्र का मेल क्या होता है कि कभी कभी क्या कहता है कि मन को, बुद्धि को गलत रास्ते पर लेकर जाने के लिए मजबूर कर देता है। और राम जी की कुंडली में ऐसा कुछ योग था कि कर्क लगन था, लगन में गुरु और चंद्र का योग था। गुरु और चंद्र जब भी लगन में बैठते हैं तो बल बुद्धि देते हैं हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है, इसलिए उसको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता था। जी, बिल्कुल, यानी कि दर्शकों, ऐसी बहुत सी बातें हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे अगर ज्ञान की बातों की बात करें जिनको आज तक हम जानते ही नहीं थे। कुछ ऐसे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं ऐसे व्यक्तियों के बीच में, ऐसे देवताओं के बीच में जिनसे अभी तक हम अनजान थे। लेकिन प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा ने बहुत अच्छा ये कदम उठाया कि आज यहाँ इस पुरातन शिव मंदिर में आकर, बैजनाथ में जो 5000 साल पुराना मंदिर है, और रावण ने यहाँ पर तपस्या की थी, और जो भी इन्होंने उसकी हिस्ट्री बताई है उसको जानकर तो यही लगता है कि रावण जो है वो बहुत बड़े ज्ञानी थे और उनका पुतला नहीं जलाना चाहिए। उतना पुतला जलाने का जो मकसद यही है कि जो उनके बीच में बुराई थी हम उनको खत्म करें, यानी कि हम अपने अंदर की बुराई को खत्म करें। जी, उस दिन जो पुराने हमारे पंडित थे, पुराने पंडित तो पुरोहित माना जाते थे। मैं आपको ये भी एक सीक्रेट बताता हूँ कि जो हमारे पुराने पंडित थे वो चारपाई पे नहीं सोते थे, वो नीचे सोते थे। और नीचे इसलिए सोते थे तब कि बहुत बड़ा ज्ञानी का वध हुआ था, क्योंकि उस वक्त रावण जी को बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित माना जाता था। उन्होंने कई किताबें भी लिखी, क्योंकि उनको ज्ञान था 4 वेद और 6 शास्त्र का कंठ ज्ञान था, इसलिए उनको बहुत बड़ा पंडित माना जाता था। और जो पुराने पंडित हैं वो आज भी दशहरे के दिन तप करते हैं, लेकिन पुतला नहीं जलाना चाहिए। अगर रावण को जलाना चाहते हो तो अपने भीतर के रावण को जलाइए, उस दिन तप कीजिए, जप कीजिए। बिल्कुल दर्शकों, यानी कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज प्रोफेसर साहब यहाँ पर हमें बता रहे हैं। दशहरा मनाने का यही मतलब होता है कि जो भी बुराई है हमारे अंदर छुपी हुई है हम उसको ख़त्म करें, हम उसको जलाएं, ना कि ये नहीं कि हम रावण का उस दिन वध कर रहे हैं या उनको सज़ा दे रहे हैं। उनको सज़ा देने वाले या उनका वध करने वाले, उनका पुतला जलाने वाले हम तुच्छ प्राणी कौन होते हैं। सो ये प्रथा है जो बहुत पुरानी चली आ रही है, आप सिर्फ इन्हें निभा रहे हैं, लेकिन इस प्रथा के पीछे के जो असली मायने हैं, जो इसका महत्व है, हम उनसे अभी तक अनजान हैं। सो इस बात पर आप ज़रूर गौर कीजिएगा, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं। सो रावण का पुतला जलाने से बेटर है आप अपने अंदर की बुराइयों को हमेशा के लिए दूर करें। रही बात हमारे स्टार्स की, हमारे प्लैनेट्स की, तो वो बहुत अहम रोल है जो वो अदा करते हैं। प्रोफेसर साहब, यहीं पर अगर हम स्टार्स और प्लैनेट्स की बात करते हैं तो प्लैनेट्स की जो नेगेटिविटी है हमारी पर्सनालिटी पर, वो कैसे पड़ती है? शवि जी, बहुत अच्छा पूछा आपने। हालांकि रावण जी का भी जो शुक्र था वो छठे हाउस में था, मीन राशि में था। जो छठे हाउस का शुक्र है वो कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो छठा हाउस होता है वो होता है बुध का, और छठा हाउस बुध का होता है। ऊपर राशि मीन राशि का शुक्र पड़ा हुआ था। ये कहीं ना कहीं स्त्री के लिए खराब माना जाता है, इसलिए रावण जी के भी 100 पुत्र थे, आपको सबको पता होगा। और तभी रावण जी ने भी इतनी स्त्री रखी हुई थी
ये शुक्र उनका खराब था, इसलिए उनको सीता माता के दोष में ही ऐसा घटित हुआ, उसको सजा मिली, हंकार आया, तभी ऐसा हुआ, क्योंकि उसको जो उसका शुक्र बैठा हुआ था छठे हाउस में उसने करवाया। जी। लेकिन अगर हम आज के युवकों की बात करें, यंगस्टर्स की बात करें, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने रिलेशनशिप में और इन सब चीज़ों से उभर नहीं पाते हैं। तो क्या हमारे प्लैनेट्स ही हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं इन सब गलत बातों की ओर प्रेरित करने के लिए? शबी जी, बहुत अच्छा पूछा आपने। आजकल जो हमारे रिलेशन हैं, रिलेशन का कारका भी शुक्र माना जाता है। जैसे ही हमारा शुक्र बढ़िया होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको शुक्र की एक डेफिनेशन देता हूँ। शुक्र 12 हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर मीन राशि का शुक्र आ जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। जैसा कि मान लीजिए पहले से ही आपकी गाड़ी 120 की स्पीड पे चल रही है, उसको 160 की स्पीड पे चलाओगे तो क्या हुआ, एक्सीडेंट तो जरूर होगा। ज़्यादा अच्छा शुक्र भी खराब करता है, वो कहीं ना कहीं गलत देता है और अपोजिट की ओर लेके जाता है। शुक्र का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी गृहस्थी के ऊपर। शुक्र को ठीक करने के लिए मैं सबको बताता रहता हूँ, बहुत आसान उपाय होते हैं, जैसा कि इत्र का परफ्यूम लगा सकते हो, वाइट कपड़े डाल सकते हो। शुक्र को मनाना तो बहुत आसान है, लेकिन शनि को कैसे मनाओगे? शनिदेव तो सबको पता ही है, शनिदेव देवों के देव है। कहते हैं ऐसे क्या करते हैं, जो ग्रह होते हैं ग्रहों के जज हैं, आपकी जजमेंट है, नर्वस सिस्टम है आपका शनिदेव, और इसको भी मनाना सबसे ज़्यादा आसान है। जितनी भी हमारी लेबर होती है, जितने भी हमारे मजदूर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ये शनिदेव ही तो होते हैं। क्या कीजिए, शनिवार को काले रसगुल्ले या काले गुलाब जामुन आप उनको खिला सकते हो। अपना शनि और शुक्र को ठीक करने के लिए बता ही दिया। जी, यहीं पर प्रोफेसर साहब, ये तो हमने रावण की बात की, लेकिन अगर जहाँ पर रावण है वहाँ पर राम है, वहाँ पर सीता भी है। तो अगर हम राम और सीता की बात करें तो उनकी लाइफ में जो 14 साल का वनवास आया, और जैसे कि नेक्स्ट मॉर्निंग राम जी को जहाँ पर गद्दी मिलने वाली थी, वहीं पर पिछली रात उनको वनवास मिल गया। तो इतनी बड़ी किस्मत भी क्या किसी की पलट सकती है कि जो राजा था वो पल में रंक बन गया और उनको वनवास मिल गया? यहाँ पे शबी जी मैं आपको एक योग के बारे में बताऊंगा। जिसका कर्क लग्न होता है वो 14 साल के लिए वनवास जरूर लेता है। देश छोड़ के जाए, चाहे वो प्रदेश जाए, कहीं भी जाए। कर्क लग्न ही था श्री राम जी की कुंडली में, लेकिन श्री राम जी की कुंडली में कर्क लग्न में गुरु बैठे हुए थे। लेकिन गुरु जहाँ बैठते हैं, पहले कहते हैं सोने को तराशना पड़ता है, इसलिए उसको तराशने के लिए ऐसे कई दफ़ा, क्योंकि आप सबको पता होगा श्री राम जी को जब ही गद्दी मिली तब उनको अपनी स्त्री की ओर से भी छोड़ा पड़ना पड़ता है। जब भी जैसे ही, वही मैं पूछने लगी थी कि राम जी जब रावण का वध करके अयोध्या वापस आए सीता के साथ, और जिसके उपलक्ष्य में हम 10 दिन बाद दिवाली मनाते हैं दशहरे के बाद, तो उसके बाद क्या हुआ कि राम जी ने सीता जी को छोड़ दिया, कुछ जैसे उनकी प्रजा की बातों में आकर। तो फिर प्रजा वो, क्योंकि जो श्री राम जी का लगन था वो मैं फिर बताता हूँ, कर्क लगन था, और सप्तम घर में मंगल बैठा हुआ था। मंगल, जो जितने भी लोग होते हैं, रिश्ते नाते होते हैं, ये मंगल होते हैं। उच्च के मंगल बैठे हुए थे सप्तम घर में। सप्तम घर होता है ओपोजिट पार्टी का, ओपोजिट पार्टी में मंगल देव बैठे हुए थे उच्च करके। इसलिए श्री राम जी को लोगों की बातों में आकर सीता माता को त्यागना पड़ा। यही एक ग्रह होते हैं जो भगवान को भी घर से दूर करते हैं और भगवान को भी स्त्री से भी छुड़ा देते हैं। इसीलिए सीता माता से दूर जाना पड़ा। जी बिल्कुल। अगर हम आज के युग की बात करें, आजकल जो भी हमारे ऐसी बातें चलती रहती हैं कि आपने इस अकॉर्डिंगली जो बताया है, तो क्या इन सब चीज़ों से बचने के क्या कोई उपाय नहीं है कि जैसे रावण का जो दिमाग है वो गलत साइड पे चला, इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी। तो अगर कोई यहाँ पर बहुत बड़ा ज्ञानी है या काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो नहीं चाहते कि हमारा कभी भी ध्यान ऐसी बातों की ओर जाए, हमारा ध्यान भटके। शबी जी, आपको पता होगा जितने भी लोग पढ़ लिख जाते हैं उनका अहंकार जरूर होता है, मैं इतना पढ़ चुका हूँ। आप सबको पता होगा बुराई जितनी ही आपके जैसे ही आपके साथ सुख बढ़ते हैं, दुख भी उतने ही बढ़ते हैं। इंसान के पास जितने ही सुख होते हैं उतने ही दुख होते हैं, सुख के साथ साथ दुख भी उतने ही बढ़ते हैं। जब आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मन में कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है। तभी हमारे संतों ने कहा है कि इतने वेद पढ़ लिए, इतने शास्त्र पढ़ लिए, क्या हुआ कि गधे के ऊपर जो वेद लग के ये तो क्या कहते हैं कि वेदों का वजन ढो रहा है। शास्त्र और वेद पढ़ने का यही एक मतलब होता है कि आप दुनिया को दिखाओ कि मैं आप जैसा ही हूँ, और अहंकार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर आपके भीतर अहंकार आया, जैसे कि शबी जी मैं अभी आपको बताता हूँ, नाम नहीं लूँगा, हमारे एस्ट्रोलॉजरों का, लुधियाना में बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, जब भी उनको अहंकार आता है तो कोई एक नया एस्ट्रोलॉजर और पैदा हो जाता है, उससे भी बढ़िया।
आप सबको बता रहा हूँ आपके बारे में ही। जब भी किसी को अहंकार आता है कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ, तो उसको टक्कर देने के लिए भगवान एक इंसान को और खड़ा कर देता है। इसलिए कभी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि झुक कर रहिए, नहीं तो ये ना हो जैसा कि भगवानों ने कहा कि देवताएं जब पैदा हुए तो देवताओं में अहंकार आया, और देवताओं का अहंकार तोड़ने के लिए राक्षस को पैदा किया। जब राक्षस को अहंकार आया तो राक्षसों का अहंकार तोड़ने के लिए दुर्गा माता को पैदा किया। इसलिए जब रावण जी को अहंकार आया, रावण जी का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान श्री राम को जन्म लेना पड़ा। अहंकार जब भी टूटता है तो उसके बदले में कोई ना कोई दूसरा पैदा होता है। जी, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि रावण के मरने की वजह और उनका वध होने की वजह सबसे बड़ा अहंकार ही था। जी, तो प्रोफेसर साहब, रावण की अगर हम बात करें तो जैसे रावण ने यहाँ पर 5000 वर्ष जो है पहले तपस्या की है और अपने इतने सर भी जो 10 सर हैं वो काट कर रख दिए, तो वो 10 सर है दशानन कहलाते हैं। तो वो उसका सीक्रेट मैं आप सबको आज बताता हूँ। सब कहते हैं रावण जी के 10 सिर थे, वो 10 सिरों का दिमाग रखता था। उस वक्त उसके 10 सिर नहीं थे। वो लोगों को दिखाया जाता था कि 10 सिर जितना दिमाग एक रावण में ही है। आज तक ना ऐसा ज्ञानी ना ऐसा वैज्ञानिक आज तक नहीं पैदा हुआ, जो ना ही ऐसा पंडित आज तक नहीं पैदा हुआ जो पहले रावण था। आजकल की दुनिया में रावण ही हो जाए, आप रावण ही बन जाओ, ये भी बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, यानी कि अगर जैसे हम कहते रहते हैं दशानन थे, रावण थे, 10 चेहरे थे उनके, तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि रावण के चाहे 10 चेहरे थे लेकिन वो 10 के 10 चेहरे बाहर थे, सब उसको देख सकते थे। लेकिन आजकल लोगों के इतने चेहरे हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता कि कौन सा चेहरा असली है और कौन सा नकली है। सो ये सब बातें जो कहीं ना कहीं हम अगर आज के युग में सोचते हैं तो हमें फ़र्क पता लगता है कि क्या हम आज के युग में रावण भी बन सकते हैं। सो इसीलिए रावण को धिक्कारना या उनकी बुराई करना ज़रूर गलत होगा। जहाँ पर हमने आज इसको जानने की कोशिश की है, तो दशहरे का वक्त अगर होता है तो हम रावण के पुतले जलाते हैं, तो वो पुतले बिल्कुल भी नहीं जलाने चाहिए बल्कि उनकी पूजा करनी चाहिए। और यही नहीं, अभी तक बहुत से ऐसे शहर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ पर रावण की पूजा होती है, ना कि उनको जलाया जाता है। ज्ञानी थे, ब्राह्मण थे, शास्त्रों का उनका ज्ञान था। प्रोफेसर साहब, शास्त्रों का उनका ज्ञान था, यानी कि उनका गुरु कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रांग होगा। गुरु उनके भी सभी ग्रह उच्च के थे। उनका भी गुरु उच्च का था, मंगल उच्च का था, शुक्र उच्च का था, बुध नीच था क्योंकि बुध उनका खराब था। लेकिन शुक्र भी उच्च का हो करके छठे हाउस में पड़ा था, वो भी खराब था। इसलिए कभी कहीं ना कहीं से उनको बदनामी देता है। लेकिन जो ज्ञान देता है वो गुरु भी उनका चंद्र की राशि में पड़ा हुआ था, 4th राशि में उच्च का था। जी, तो प्रोफेसर साहब, अगर गुरु उच्च का हो और बाकी हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो थोड़े से नीच के हो, तो क्या कहीं ना कहीं हमारी लाइफ बैलेंस रहती है या हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स को जो फेस करना पड़ता है? शबी जी, आपको याद होगा आपने मेरे से क्वेश्चन किया था कि नेपाल में इतनी बड़ी जो ट्रेजिडी हुई ये वो क्यों हुई, कैसे हुई, इसमें क्या रीज़न था। मैंने आपको बताया था जो वो 25 तारीख थी और सभी ग्रह उच्च के थे। नेपाल की जो राशि बनती है वो भी वृश्चिक राशि बनती है, तो वृश्चिक राशि में शनिदेव चल रहे थे, इसलिए नेपाल के ऊपर ऐसी इतनी बड़ी घटना घटी। और जब भी कभी घटना घटती है इंसान के ऊपर, सभी ग्रह उच्च के होते हैं। सभी ग्रह उच्च के कभी नहीं अच्छे माने जाते। जब भी उच्च के ग्रह होंगे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ से खराब जरूर माने जाएंगे। जी बिल्कुल, यानी कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, ऐसा आपको फील हो रहा है, या अगर कोई भी परेशानी आपकी ज़िंदगी में है तो आप उसको दूर कर सकते हैं मात्र छोटे से उपाय के ज़रिए, एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए। अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं या और ज्ञान लेना चाहते हैं तो आप इनके ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर लगातार नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं। आज हम एक बहुत ही पुरातन मंदिर में आए हैं, एक बड़े ही पवित्र मंदिर में आए हैं, बैजनाथ हिमाचल में, जो शिव मंदिर है। 5000 साल पुराना यहाँ पे मंदिर है, जहाँ पर रावण ने कहते थे तपस्या की थी बहुत सालों तक, 5000 साल तक। और उसके बाद जो है उनको शिव की तरफ से जो वरदान मिला था और शिव जी की जो शिवलिंग है यहाँ पर स्थापित है। जी प्रोफेसर साहब, जैसे कि आपने हर जगह घूमकर काफ़ी चीज़ों को नोटिस किया है, अपनाया है, अराउंड 25 साल हो गए हैं आपको एस्ट्रोलॉजी में, तो आपने ये जो भी बातें हैं रावण के बारे में इतनी सारी पढ़ी, इतना सारा ज्ञान आपको मिला, वो आपको कहाँ से मिला? शबी जी, मैं आपको पहले से बताता हूँ, मैं घूमता रहता हूँ हर जगह पर, जहाँ भी धार्मिक जगह होती है मैं वहाँ जाके देखता हूँ ये क्यों बना और कैसे बना, इसको कैसे बनाया गया और किसने बनाया गया। मेरी आदत है, मैं खोजता रहता हूँ।
जहाँ भी जाता हूँ मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि बुर्ज ऐसा क्यों बना, ऐसे ही पहले क्यों बनाए जाते थे। क्योंकि जब भी पहले ऊपर से बुर्ज बनाए जाते थे वो अपने ओरे को क्रिएट करने के लिए, जैसे कि हम जहाँ भी, मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी हम नीची छत के नीचे जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर दबाव डाला हुआ है। हमारा जो ओरा होता है हमेशा आसमान से आता है। मैं आप सबको पहले ही बताया कि 1 घंटा 36 मिनट, सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले जो येलो किरणें आती हैं वो हमारे भीतर आती हैं और हमारे भीतर को जो ओरा है पॉजिटिव करती हैं। यही कारण होता है कि पहले जो हमारे गुम्बद बनाए जाते थे वो ऊंचे ऊंचे बनाए जाते थे, क्योंकि जब भी हम वहाँ पे बैठ के तप करें, जप करें और हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे। यही ढूंढने के लिए मैं हर अलग अलग मंदिरों में जाता हूँ, अलग अलग जगहों पे जाता हूँ, ज्ञान इकट्ठा करता हूँ और आप सबको बताता हूँ। जी बिल्कुल दर्शकों, सो प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा आज इस शो पर हमारे साथ हैं और ये शो पर हम स्टूडियो में नहीं बल्कि एक बाहर एक ऐसे पुरातन मंदिर में और इतनी दूर चलकर आए हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि घर बैठकर हम आपको ऐसे ज्ञान की बातें बता सके, ऐसे सीक्रेट्स बता सके जो अभी तक आपको नहीं पता थे। आज हमने बात की रावण की, जी बिल्कुल, जिनका पुतला हम अक्सर जलाते हैं, लेकिन वो कितने बड़े ज्ञानी थे, कितने बड़े विद्वान थे, एक ब्राह्मण थे, एक देवता की तरह थे। वो आज हमने इस शो पर आपको बताने की कोशिश की है। ये वही पुरातन मंदिर है यहाँ जहाँ पर रावण ने इतने साल तपस्या की और उसके बाद अपने 9 के 9 सर काट कर शिवजी जी के सामने रख दिया। जब 10वां सर काटने लगे तो शिवजी जी वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें वरदान भी दिया। सो बहुत सी ऐसी बातें हैं, ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता थी। अगर हम तपस्या की बात करें या पूजा पाठ की बात करें तो प्रोफेसर साहब, जितनी पूजा पाठ रावण ने अपने युग में की, तो अगर आजकल हम इतनी पूजा पाठ करते हैं या कोई मोक्ष लेना चाहता है तो उसे कैसे मिल सकता है? बहुत अच्छा पूछा सभी जी, सबको ज्ञान मिलेगा। जब भी हम पाठ या पूजा करते हैं, पढ़ने लगते हैं, लेकिन आप सबको ये नहीं पता होगा, जब भी आप पाठ पढ़ते हो, पूजा कोई भी पाठ करते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, तो कभी भी आपका मन नहीं लगता। आप क्या करते हो, जो सबसे लास्ट करना होता है वो सबसे पहले करते हो। पहले अपना ध्यान लगाइए। जो ध्यान आप, जब भी आप कोई भी एक तुक पढ़ते हो, कोई भी रामायण की, चाहे गुरु ग्रंथ साहब की, किसी की भी, कभी भी आपका मन नहीं लगेगा। पहले आपको ध्यान करना चाहिए कि अपने ऊपर अपना ध्यान, वो ध्यान कैसे करते हैं? पहले सबसे पहली जो हमारी विधि है वो ये है कि सांसें अंदर सांसें बाहर, बस अपने भीतर ही सुनिए। हमारे भीतर अनहद वाजे राग और जो कुछ भी है हमारे भीतर है, जो ब्रह्मंडे सो ही तत्पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही आपके भीतर है। मैं आप सबको बताता ही रहता हूँ। पहले आप अपना वही सबसे पहला स्टेप कीजिए। मैं सबको बोलता हूँ कि आपको, जैसे कि मैं अभी से पूछूँ, आपको सुनना अच्छा लगता है या सबसे आसान आपको लिखना लगता है, सबसे आसान बोलना लगता है या सबसे आसान पढ़ना लगता है? अब सभी बोलोगे हम सबको सुनना आसान लगता है, लेकिन सुनता कोई भी नहीं है। सुनने से ही सब कुछ हमारे भीतर आता है। इसलिए पहले अपने जो अंदर है वो सुनो, क्या कर रहा है, हमारे भीतर क्या चल रहा है। पहले आप योगा कीजिए, योगा नहीं कर सकते तो ध्यान कीजिए। ध्यान पहले अपने अंदर झांकिए, अंदर क्या है, फिर बाहर पढ़िए। हम क्या करते हैं, पहले पाठ पूजा करनी शुरू कर देते हैं, हमारा ध्यान उधर हो, हमारा बच्चा ये कर रहा है, बापू ये ना हो जाए, हमारे पास ये ना हो जाए, क्योंकि पाठ के ऊपर हमारा मन नहीं होता, ध्यान हमारा कहीं और होता है। इसलिए आजकल की हम जप और तप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं है। आज अभी से मैं आप सबको पूछूं, आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हो लेकिन आपका पाँव हिल रहा है या हाथ हिल रहे हैं, क्यों हिल रहे हैं? क्योंकि आपके ऊपर आपका ध्यान ही नहीं है। पहले आप अपने ऊपर ध्यान कीजिए, अपने भीतर झांकिए, फिर पाठ पूजा कीजिए। जी बिल्कुल दर्शकों, यानी कि पूजा पाठ करने के भी बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है और उस पर चलना होता है। सही पूजा पाठ के जरिए ही आप भगवान को पा सकते हैं। अगर हम घरों की बात करें तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि आसपास काफ़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, काफ़ी डेवलप हो चुका है, लेकिन जब रावण ने यहाँ पर तपस्या की होगी तो आई एम श्योर यहाँ पर जंगल ही होगा। तो उन्होंने जंगल में आकर तपस्या की, लेकिन आजकल पूजा पाठ करने के लिए कोई भी जंगल में तो नहीं जाता, लेकिन घरों में ही जो है हम मंदिर बना लेते हैं। तो प्रोफेसर साहब, इतने अज्ञातवास में आकर पूजा करने का या ध्यान लगाने का या तप करने का क्या महत्व होता है, और घरों में जो हम करते हैं तो वो इससे कैसे अलग होता है? बहुत अच्छा पूछा सभी जी। पूजा पाठ बाहर आके करने का क्या महत्व होता है? पूजा पाठ जब भी बाहर आके करते हैं तो उस पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि कहीं और उसको डिस्टर्ब नहीं करता।
दूसरी बात ये होती है कि जब भी पूजा पाठ हम करते हैं, घर में करते हैं, तो हमारे घर में साथ किचन में सीटी बज रही होती है, बच्चे शोर मचा रहे होते हैं, और कोई घर में घंटी में जा रहा होता है, कोई पीपी बजा रहा, कुछ भी, इसलिए ध्यान कभी नहीं लगता। जब भी वो जो हमारे ऋषि मुनि थे, आप सबको ये नहीं पता होगा कि जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे, जितने भी हमारे देवता हुए हैं, वो पहाड़ी के ऊपर जाके ही तप क्यों किया करते थे। आप सबको इस बात का नहीं पता होगा। यही तो है सीक्रेट, इसलिए हमारे शो का नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। जब भी कोई भी पाठ पूजा करते थे हमारे ऋषि मुनि, वो क्योंकि पहाड़ी जो होती है हमारे जो ज़मीनी तल होता है, ज़मीनी तल से काफ़ी ऊपर होता है, इसलिए जो हमारे दिमाग की सोच होती है वो हमेशा नीचे ही सोचते हैं। आप एक कण को नीचे फेंकिए, वो कण भी नीचे जाएगा, धरती की ग्रेविटी उसे खींच लेगी। जो ग्रेविटी का कारक होता है वो होता है राहु, क्योंकि हमेशा इंसान गलत ही सोचता है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको फिर सबको बता दूं कि किसी इंसान के बारे में बताऊं कि उस इंसान ने जप किया, तप किया, बहुत कंठ ज्ञान उसको है, कंठ गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लेता है और कंठ रामायण पढ़ लेता है। आप मानोगे नहीं, आप बोलोगे ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो अच्छी चीज़ आप क्रिएट नहीं करोगे। लेकिन अभी से मैं बोलूं, एक इंसान है, उसने 10 बंदों को मार दिया, उसने ऐसा कर दिया, बोलो हाँ हाँ मार दिया होगा, कर दिया होगा, क्योंकि हर इंसान की सोच हमेशा नेगेटिव ही रहती है। इसलिए जब भी कभी जप तप किया जाता था, वो जो ज़मीनी तल होता है उसके ऊपर पहाड़ियों पर किया जाता था, तो कि हमारी जो सोच है वो ऊपर उठे। आपको ये भी नहीं पता होगा, जो हमारा माइंड होता है वो सिर्फ 4-5% ही काम करता है, लेकिन भगवान ने इतना बड़ा दिमाग बनाया लेकिन काम कम करता है। उस पे पीछे क्या रीज़न है? उस पे पीछे यही एक रीज़न है, जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये वाला माइंड जब बंद हो जाता है, तो जो ऊपर वाला माइंड, जो बंद वाला माइंड है, जो कभी काम नहीं करता, वो खुल जाता है। इसलिए वो ज़मीनी तल से ऊपर करते थे कि उनकी सोच ऊपर हो जाए, भगवान की ओर जुड़ जाए। तभी तो आप बहुत से ऐसे रहस्य हैं, वो सबको आपको मैं बताता रहूँगा, लेकिन इतनी बातें एक ही शो में नहीं बता सकता। जी बिल्कुल, द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ इस शो पर हम आपको आज बहुत ही दूर लेकर आए हैं, हिमाचल में बैजनाथ में जो शिव मंदिर है, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर रावण ने तपस्या की थी और शिवजी जी से जो है वो वरदान पाया था। सो दर्शकों, ऐसे ऐसे और भी बहुत से सीक्रेट्स हैं जो हम आपको बताते रहेंगे इस शो पर, अलग अलग ऐसी जगहों पर लेकर, क्योंकि प्रोफेसर साहब तो हर जगह घूम ही चुके हैं और इन्होंने घूम घूम कर ही जो ज्ञान है वो पाया है। लेकिन अब ये बहुत अच्छा ये कदम उठाने वाले हैं कि हमें भी अभी अपने साथ है जो घुमाने वाले हैं, और ऐसी पवित्र जगहों पर, ऐसी पुरातन इमारतों में हम आएंगे और इस शो पर हम आपको लेकर जाएंगे और ज्ञान की बातें देंगे। क्या है उन बिल्डिंग्स के रहस्य, क्या हुआ था वहाँ पे, और हम आज अपनी ज़िंदगी में उन सब चीज़ों से क्या प्रेरणा ले सकते हैं। सो अभी फ़िलहाल इस शो पर इतना ही, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगा कल के लिए। सो ये ज्ञान की बातें यूं ही चलती रहेगी। नमस्कार।